नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को कल रात को अंजाम दिया। जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा कहें तार तार हो गई। एक पति ने अपने 7 बच्चों की मां को घर के अंदर उसके प्रेमी के साथ खाना खिलाता है, बैठाता है, उसके बाद दोनों को गोली मारकर वहीं मौत के घाट उतार देता है। दरअसल इस पति के साथ जहां पत्नी 7 बच्चे होने के बाद भी बेवफाई कर रही थी, वो उसके दोस्त के साथ ही प्रेम संबंधों में चली गई थी। और पति को इस बात की भनक लगती है, पति जो है पत्नी पर सख्ती करता है, उससे झगड़ा करता है, तो पत्नी ने एक अलग ही प्लान बना लिया था। इससे पहले पत्नी अपना प्लान अमल में लाती, पति ने पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत पत्नी और प्रेमी को एक जगह अपने घर में बुलाया और फिर बच्चों के सो जाने के बाद दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर मौत की घाट उतारकर एक साथ पूरा किस्सा खत्म कर दिया। इसके बाद हत्यारा पति फरार हो गया है। अब बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ना मां है ना पिता है। इस दौरान पूरे मोहल्ले में इस हत्याकांड की खबर जब फैली तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। हर कोई भी आदमी इस मामले में बात ही नहीं करना चाहता। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस पर कैसे बात करे। कल तक एक भरा पूरा परिवार जो उनके घर के सामने आसपास रहता था, अचानक से उस घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई कि सब सदमे में आ गए। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से पति को अपने पत्नी की हरकतों के बारे में पता चला और फिर उसके बाद क्या हुआ। क्या पत्नी कुछ ऐसा प्लानिंग बना रही थी जिसके चलते पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया, या पति ही दिमाग उसका पत्नी की बेवफाई से और दोस्त की धोखेबाजी से इतना दुखी हो गया था कि उसे यही सही रास्ता लगा। इस दौरान क्या पति ने अपने 7 बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो उन्हीं दोनों के भरोसे थे? क्या गुस्सा इतना हावी हो गया कि पति को यही लगा कि अब शायद यही अंत है हमारे इस परिवार का, खुशहाल परिवार का। लिहाजा उसने ये खौफनाक कदम उठाया और एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। बहरहाल पुलिस अब हत्यारे पति की तलाश में जुटी है। पति की गिरफ्तार होने के बाद जो है पूरा मामला साफ हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो पुलिस की जांच में सामने आया है वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना है यूपी के गाजियाबाद जिले की। पूरी खबर हम आपको बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं और हमारी खबरें आपको सही लगती हैं, लगता है कि हम बिना लाग लपेट के अपने आप को खबरें पहुंचा रहे हैं, सटीक तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया, आप भी हमें हमारे फ़ोन पे नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अगर आपको ठीक लगे तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के गाजियाबाद जिले की है, जहां पर ये दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। ये घटना जो है गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की है और इस घटना के 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे बड़ी, सबसे मेन पत्नी शबनम, जिसकी उम्र करीब 36 साल थी। वहीं शबनम का प्रेमी और पति राशिद का दोस्त फहीम, जिसकी उम्र करीब 32 साल है। वहीं जो पति था राशिद, जिसकी उम्र करीब 38 साल है। ये 3 मुख्य किरदार हैं और इन्हीं तीनों किरदारों के इर्द गिर्द जो है पूरी हमारी ये खबर जो है घूमती है। कहा जा रहा है कि सोमवार की रात जो ट्रोनिका सिटी है, यहाँ के ट्रोनिका सिटी के थाना क्षेत्र, गांव का क्या नाम है हम आपको बताते हैं। गांव का नाम कहाँ चला गया माफ करना, हम अभी आपको लास्ट में गांव का नाम बता देंगे। तो ट्रोनिका सिटी में एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये राशिद अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। राशिद की उम्र करीब 38 साल थी। इनकी
36 साल की पत्नी थी शबनम। इनके बताते हैं टोटल 7 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार था। और इस जो आप घर में वीडियो देख रहे हैं घर का, इसी घर में ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। बताते हैं राशिद जो है वो लकड़ी का कारोबार करता था, काम करता था किसी फैक्ट्री में, और उसके साथ ही काम करता था राशिद का दोस्त फ़हीम। दोनों का बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों जो हैं अच्छे मिलने जुलने वाले में थे, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते थे, साथ काम करने जाते थे, घूमते फिरते भी साथ थे। जो फ़हीम था वो लोनी में अल-फलाह मस्जिद के पास रहता था। 2 साल से फ़हीम का राशिद के घर आना जाना शुरू हुआ। इस दौरान पता नहीं कैसे फ़हीम का और शबनम, जो फ़हीम राशिद की पत्नी शबनम को भाभी भाभी कहता था, धीरे धीरे पता नहीं कैसे फ़हीम ने शबनम के दिल में अपने लिए जगह बना ली, और धीरे धीरे शबनम के दिल से राशिद जो पति था वो बाहर होता गया, और फ़हीम पूरे दिल में जो है शबनम के बस गया। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता चला गया, और अब शबनम जो है कहें पूरी तरीके से फ़हीम की हो चुकी थी मन ही मन में। अभी तक राशिद को इस बात की बारे जानकारी में नहीं हुई, लेकिन कुछ महीनों पहले पता नहीं कैसे राशिद को कुछ शक हुआ, या कुछ लोगों से, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये बातें जो होती हैं इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता, तो आप चाहे जितना, अक्सर जो अवैध संबंधों वाले पति पत्नी होते हैं उनको लगता है कि उनके संबंध की जानकारी किसी को नहीं हो पाएगी, और वो अपने इस अवैध रिश्ते को सबकी नज़र से बचा कर रख लेंगे। लेकिन होता अक्सर ये है, किसी न किसी की नज़र ज़रूर पड़ जाती है। वैसा ही शबनम और फ़हीम के रिश्ते में अक्सर जब शबनम किसी न किसी बहाने से घर से निकलती तब फ़हीम से मुलाकात करती, या जब राशिद घर पर नहीं होता तो फ़हीम दोस्त होने के नाते घर आता, लेकिन असल मकसद उसका शबनम से मुलाकात करना होता था। लेकिन कितना भी छुपाओ एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसी तरह से राशिद को भी इस बारे में पता चल गया कि उसका दोस्त जो है, जिसे वो अपना जिगरी मानता है, अपने भाई की तरह मानता है, उसने उसके पीठ में ऐसा खंजर घोंपा है जिसका जख्म जल्दी भरने वाला नहीं। उसे पता चल गया कि फ़हीम और उसकी पत्नी शबनम के बीच में जो है प्रेम संबंध है, और वो सारी सीमाएं अब नांग चुके हैं। इसके बाद बताते हैं कि जो राशिद है वो अपनी पत्नी शबनम के साथ उसके झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो शबनम पर सख्ती करने लगता है। वहीं एक दिन बताते हैं फ़हीम और राशिद और शबनम के बीच में इस बात को लेकर जो है खूब झगड़ा होता है, जिसके बाद फ़हीम की राशिद से दोस्ती टूट जाती है, और वो फ़हीम जो है घर आना बंद कर देता है। एक तरफ राशिद को ये लगता है चलो अब फ़हीम से छुटकारा मिला तो धीरे धीरे उसकी पत्नी शबनम भी रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन ये राशिद की गलतफहमी थी। भले ही फ़हीम ने शबनम को छोड़ दिया हो, लेकिन शबनम कभी फ़हीम को अपने दिल से बाहर निकाल ही नहीं पाई। फ़ोन जाहिर सी बात है आजकल हर किसी के पास होता है, और ये फ़ोन एक बार फिर से जो है शबनम और फ़हीम के बीच में जरिया बना। जब राशिद काम पर होता था तो शबनम और फ़हीम के बीच फ़ोन से बातचीत होती थी। अक्सर जब कोई नहीं होता था तो मिलने का समय भी मिल जाता था, और दोनों के बीच में एक बार फिर से जो तारे टूटी थी, या कहें जिन तारों को राशिद ने काट दिया था, वो तारे फिर से जुड़ने लगी। धीरे धीरे एक बार फिर से रिश्ता बढ़ता चला गया, और फिर से चर्चाएं इस बात की तेज होने लगी कि भाई राशिद की जो बेगम है उनका तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये बात जो है राशिद को फिर से पता चली। अब राशिद जो है वो बौखलाया हुआ था। उसने एक बार फिर से शबनम को समझाने की कोशिश की, अपने 7 बच्चों की दुहाई दी कि ये सब अब ठीक नहीं लगता। 7 बच्चे हैं, हम तुम पर भरोसा करते हैं, हमारे तुम्हारे भरोसे ये 7 बच्चे हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, और तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो इन बच्चों का क्या होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम दोनों, कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं लेकिन उनको छोड़कर भी हम अपने बच्चों के लिए जो है एक अच्छे पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि शबनम के दिल पर तो फ़हीम का जादू चल चुका था, उसे अब पति की बातें बुरी लगने लगी थी। लिहाजा जो शबनम था उसका मन ये था कि अब राशिद उसे तलाक दे दे, और फिर वो जो घर है जो बताते हैं कि शायद शबनम के नाम पर था। शबनम का मकसद ये था कि राशिद मुझे तलाक देगा, इसके बाद मैं इस घर को बेचकर जो है अपने प्रेमी के साथ सुकून से मस्त जिंदगी, टेंशन फ्री जिंदगी रहूंगा।
बच्चे फ़हीम राशिद जाने, उसका जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन शबनम के दिलो दिमाग में बिल्कुल इस बात को नहीं था कि वो अपने घर और अपने परिवार को कहें बचाने के बारे में सोच रही हो। लेकिन राशिद हर संभव कोशिश कर चुका था, लेकिन जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई तब उसे लगा कि अब एक ही रास्ता बचा है। जब सब बर्बाद हो ही रहा है, या कहें एक तरीके से आदमी के दिमाग में ये बात आ गई, जब पत्नी को नहीं परवाह है अपने बच्चों के भविष्य की, अपने परिवार की, अपने मान सम्मान की, तो भला मैं क्यों सारा बोझ उठाता घूमूं। अब जब सब बर्बाद हो रहा है तो सब बर्बाद होकर ही रहेगा। कहा जाता है कि सोमवार को जो फ़हीम का भाई राशिद है, जो राशिद का पड़ोसी है, उसने बताया कि शबनम का पति जो है लकड़ी वकड़ी काटने काम करता था और इन दोनों की दोस्ती थी। इसी दौरान जो है अफेयर इनका हो गया और जब झगड़ा हुआ तो आना जाना तो फ़हीम ने बंद कर दिया, फिर भी लेकिन सिलसिला चलता रहा। सोमवार की रात को जो है बताते हैं कि राशिद ने जो है फ़हीम को बुलाया। पड़ोसियों ने बड़े दिनों बाद फ़हीम को वहां देखा, तो इससे लोगों को लगा कि शायद चलो दोस्ती फिर से हो गई होगी, लेकिन लोग तरह तरह चर्चाएं तो चल रही थी। यहाँ बताते हैं कि राशिद ने सबके तीनों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। इसके बाद राशिद ने शबनम को कहा कि बच्चों को सुला दो भाई, बच्चे सो जाए, फिर हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कि अब इस मसले का क्या सलूशन निकाला जाए। भाई जब शबनम फ़हीम को भूलने के लिए तैयार नहीं है, हम चाहते कि हमारा परिवार बचा रहे, तो आखिर इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। तो राशिद एक तरीके से इस बहाने से उसने फ़हीम को बुलाया कि आओ बैठकर बातचीत करते हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसे क्या मामले का निपटारा किया जाए। तो फ़हीम भी आ गया, चूंकि वो तो शबनम के प्यार में था ही कि चलो ठीक है, अगर ये छोड़ देता है तो हम तो शबनम से तैयार हो जाएगी। जबकि फ़हीम जो है शबनम से 4 साल छोटा था, शबनम उससे बड़ी थी। शबनम करीब 36-37 साल की होने की थी और जो फ़हीम था वो 31-32 के आसपास था। लेकिन फिर भी कहें यही तो इश्क होता है कि इश्क जब हो जाता है तो जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज वाली कहानी हो जाता है। ऐसा ही फ़हीम के साथ था। 7 बच्चों की मां पर फ़हीम इस कदर फिदा था कि वो सबसे लड़ने के लिए तैयार था। राशिद ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। जब आते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों को सुला दिया जाता है। इसके बाद राशिद, फ़हीम और शबनम के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि राशिद गुस्से में भड़क उठता है। बहसा बहसी तेज होने से शुरू होती है। जो चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं वो पड़ोसियों तक पहुंचने लगती हैं। लोगों को लगता है भाई इनके बीच मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है, झगड़ा चल रहा है, कि अभी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। इधर ये झगड़ा बढ़ता जा रहा था और इस दौरान अचानक से राशिद ने पिस्टल निकाली, तमंचा निकाला और सबसे पहले गोली उसने सीधे शबनम के मार दी। शबनम के जैसे ही गोली मारी, फ़हीम शबनम को बचाने के लिए दौड़ा है। इससे पहले फ़हीम राशिद को रोक पाता, राशिद ने दूसरी गोली बताते हैं फ़हीम के मार दी। दोनों वहीं अगल बगल बताते हैं ढेर होकर गिर गए। कमरे में ही दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद बताते हैं शायद 1-2 गोली उसने और मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले में जो सन्नाटा पसर गया। इसके बाद दोनों कमरे जो लाशों को छोड़कर जो है राशिद वहां से फरार हो गया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स ने पुलिस को फोन किया, 112 नंबर फोन किया कि हमारे पड़ोस में जो एक घर है राशिद और शबनम का, इनके घर पर पहले चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस दौरान फायरिंग की भी आवाज है। जैसे ही गोली चलने के बाद पता चलती है, तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। घर के अंदर जाती है तो देखती है कमरे में शबनम और फ़हीम की लाश अगल बगल पड़ी हुई है और कमरे में खून ही खून फैला हुआ है। इस दौरान बच्चे जो थे 7 बच्चे, वो बड़ी ही बुरी तरीके से रो बिलक रहे थे। इस दौरान जैसे ही घटना ये होती है, आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाती है, राशिद के रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ। रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, वो बच्चों को संभालते हैं। इस दौरान पुलिस जो है सब इन दोनों के शवों को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 टीमें बनाकर राशिद की तलाश की जा रही है और ये पूरा मामला समझने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। 12:40 पर डायल 112 पर एक सूचना आई कि थाना टोनका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना टोनका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फ़हीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ है।
शबनम राशिद की पत्नी है तथा फ़हीम को राशिद का दोस्त बताया गया और ये भी बताया गया कि फ़हीम और शबनम के संबंध थे जिसका कि राशिद द्वारा विरोध किया जाता था। और पूछताछ से भी पता चला है कि राशिद द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही राशिद की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है तथा फील्ड यूनिट को बुला करके मौके का निरीक्षण करा लिया गया है। पंचायतनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो अब पुलिस इनकी जांच में जुटी हुई है। ये कहा जा रहा है ये घटनाक्रम जो हमने आपको बताया ये गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के बुद्ध बाजार के पास एक मोहल्ला है, वहां की ये घटना है। और इसमें जो है फ़हीम के भाई फैसल ने बताया कि फ़हीम और राशिद कई साल से साथ काम करते थे। सोमवार को राशिद ने फोन करके उसे घर बुलाया। जैसे ही फ़हीम पहुंचा, खाना वाना खाने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाई फैसल का कहना है कि हमें हत्या की वजह नहीं पता कि राशिद ने आखिरकार मेरे भाई को क्यों मारा। वहीं पुलिस जांच में ये सामने आया कि राशिद ने फ़हीम को घर बुलाया, वहां पत्नी और फ़हीम के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद राशिद ने पिस्टल निकाली, पहले पत्नी को गोली मारी, फिर फ़हीम को भी गोली मार दी। घटना के बाद राशिद जो है फरार है। फरार पुलिस टीम जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में सीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शबनम अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। तलाक के बाद जिस मकान में वो रह रही थी वो उसे बेचना चाहती थी और तलाक के बाद शबनम जो है अपने शादी की बात अपने प्रेमी से करना चाहती थी और उसके साथ घर बसाना चाहती थी। बताते हैं कि 23 मार्च को सोमवार की रात फ़हीम को खाने पर घर बुलाया। दरअसल एक तरीके से कहें राशिद को इस बात का पता चल गया था कि उसकी पत्नी जो है अब उसके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुकी है। उसका प्लान यह है कि किसी तरह से हमारे बीच इतना झगड़ा बढ़ जाए और हम उसे तलाक दे दें, जिसके बाद जो घर है ये दरअसल शबनम के नाम पर ही था। लिहाजा मकसद शबनम का मकसद ये था, जो राशिद को लगता है या लोगों को पता चल रहा है वो यही है कि शबनम ये चाहती थी कि राशिद हमें छोड़ देगा, तलाक दे देगा, इसके बाद ये मकान जो है वो बेच देगी और फिर अपने प्रेमी के साथ निकाह कर कर खुशहाल जिंदगी बचाएगी और ये पैसे जो रहेंगे उनसे वो ऐश करेगी। अब राशिद ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उस तरह से उसकी पत्नी सोच रही है। ना उसे बच्चों की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना मान सम्मान की चिंता है और यहाँ तक कि तो वो अब सब कुछ बेचने के ऊपर सोच रही है। ऐसे में पति को ये दिमाग में यही आता है कि ये हमारी ऐसी बेगम है जिसको ये भी नहीं ख्याल आ रहा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। अब यही बात जो है बार बार राशिद के दिमाग में घूम रही थी। राशिद को लग रहा था कि एक तरफ जहां हम हैं बच्चों की वजह से सब कुछ सहते जा रहे हैं, अपनी पत्नी की इस तरह की बदअदबी को देखकर भी हम उसे सह रहे हैं कि किसी तरह से बच्चों का भविष्य, क्योंकि हमारे बीच झगड़ा होगा, पत्नी चली जाएगी, अगर मान लो छोड़ देती है वो, तो फिर इन 7 बच्चों की जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे। अगर हम बच्चों को देखेंगे तो बाहर कमाने कौन जाएगा, अगर हम बाहर कमाने नहीं जाएंगे तो इन बच्चों के पेट में निवाला कैसे पहुंचेगा। इसलिए ये जरूरी था कि घर पर पत्नी किसी तरह से बच्चों को देखे ताकि हम बाहर का काम देखें और बच्चों और पत्नी सबका पेट भरने के लिए हम कमा सके। राशिद यही चाहता था कि पत्नी इस चीज को समझे कि इस चीज से पूरे घर की बर्बादी है। लेकिन शबनम कहते हैं जब आदमी इश्क में हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ना उसे समाज की चिंता होती है, ना उसे इस बात की फिक्र पड़ता है कि कोई उसे गाली दे रहा है, ताना मार रहा है या क्या कुछ कह रहा है। इश्क में पड़ा हुआ आदमी दुनिया से हट जाता है। उसके लिहाज से दुनिया तो गाली देती है, देती रहे, हमें हमारी खुशी चाहिए और जो इसमें हमारी खुशी है हम बस उसमें खुश हैं। इश्क में पड़ा आदमी यही होता है। लेकिन जो आदमी समाज को लेकर चलता है उसको समाज की बातों को फर्क पड़ता है। उसे पता होता है कि यार ये आज लोग ऐसे कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तब उनको भी इस चीज़ को सुनना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी हमारे एक फैसले से कितनी मुश्किल बन जाएगी। लेकिन शबनम एक तरफ इश्क की राह पर चल पड़ी थी,
उसके लिए सब कुछ जो था वो फ़हीम था। वहीं राशिद अपने परिवार को बचाने की कोशिशों में था। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शबनम वापस नहीं आएगी और शबनम ने जो फैसला कर लिया है वो उसे करके रहेगी, तो राशिद को लगा कि अब बर्बाद ही होना है, तो सब कुछ बर्बाद करके जाते हैं, ताकि कम से कम जो घर है वो बच्चों के लिए बचा रहे, बच्चों को एक सिर पर एक छत तो रहे, बाकी आगे जैसा अल्लाह की मर्जी। शायद राशिद ने यही सोचा होगा और उसे लगा होगा कि जो पत्नी 7 बच्चे होने के बाद भी वफा नहीं निभा पाई, आगे उससे क्या उम्मीद कर देंगे। पता चले किसी दिन किसी खाने में कुछ मिला के मुझे दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या होगा। इसलिए शायद राशिद ने सोचा कि इससे पहले शबनम कुछ करे, मैं ही सब कुछ खत्म कर देता हूँ। इसी वजह से उसने पिस्टल से इंतजाम किया, बहाने से बुलाया कि अलग अलग मारूंगा, तो एक आदमी को मारूंगा तो दूसरा सतर्क हो जाएगा, लिहाजा दोनों को पहले उसने खाने पर बुलाया बड़े ही बहाने से कि आओ बैठो, बात करते हैं कि क्या करना है आगे, किस तरह है, क्योंकि 7 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, इस तरह से तो फैसले लिए नहीं जा सकते। खाने पर बुलाया, खाना वाना खाया, बच्चों को कमरे में सोने के भेज दिया। इसके बाद फिर बहसा बहसी, दिल का गुबार फूटना शुरू होता है। तो फिर राशिद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। राशिद ने शबनम, अपनी पत्नी शबनम और उस अपने जिगरी दोस्त, दोनों को गोलियों से भून डाला। एक तरीके से कहें बेवफा बेगम और धोखेबाज दोस्त को उसने मौत की घाट उतार दी। पुलिस की 3 टीमें राशिद की तलाश में लगी हुई हैं। राशिद जब गिरफ्तार होगा तो सच में और भी चीज़ें खुलासा होगा कि आखिर उसने ये क्यों किया, क्या उसके दिमाग में आया और किन बातों की वजह से उसने ये फैसला लिया, तब हमें पता चलेगा। जो भी इस खबर की अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।